नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत के पानी के हिस्से पर कोई समझौता मंजूर नहीं। कृष्णा व गोदावरी बोर्ड से भरपूर नुमाइंदगी करने आला सतह इजलास में वजीर आला की हिदायत। मरकज को रियासत का मकतूब। महकमा सेहत की मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात करें। सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स का क़याम। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। हुकूमत बाफिंदों की तरक्की के लिए 1200 करोड़ रुपए मख्तस करेगी। ई कॉमर्स के जरिए हैंडलूम कपड़ों को फरोख्त किया जाए। कौमी हैंडलूम डे से KTR का खिताब। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का किया कत्ल। मुलजिमीन गिरफ्तार। सरखे की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती टोली गिरफ्तार। वेस्ट जोन पुलिस ने भारी मकदार में गांजे को किया जब्त। जगतगीर गुट्टे में राशन के चावल की जब्ती। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से कृष्णा गोदावरी बोर्ड हुदूद के तायुन से मुताल्लिक गज़िट एलामिया के पस मंजर में हिकमत अमली को वज़े करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पानी की तकसीम से मुताल्लिक बचावट ट्रिब्यूनल, ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसलों का गहराई के साथ जायजा लिया गया कि रियासत में तेलंगाना को इसका जायज व कानूनी तौर पर पानी का कितना हिस्सा होना चाहिए। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा गज़िट एलामिया का अभी बगौर जायजा लिया गया। इजलास में दरिया कृष्णा व गोदावरी से दोनों रियासतों को कितना पानी अलॉट किया गया है उस पर भी गौर किया गया। वजीर आला ने ओहदेदारों पर यह बात वाज़े की है कि रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें मुकम्मल दियानतदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बोर्ड के इजलास में मुकम्मल दलाइल के साथ रियासत के मौक़िफ़ को पेश करें। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना के किसान ज़रई मकासिद पर झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस इजलास में हुकूमत के चीफ एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव, आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार, इंजीनियर इन चीफ सुधीर हरिहरन, वजीर आला के OSD श्रीधर देशपांडे और दूसरे आला ओहदेदार भी शरीक थे। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी वजारत जल शक्ति को मकतूब रवाना करते हुए तवज्जो दिलाई कि आंध्रा हुकूमत पोती रेड्डी पाडू से मुख्तस करदा पानी से इजाफा पानी हासिल कर रही है। आबपाशी महकमे के सेक्रेटरी रजत कुमार ने कृष्णा वाटर बोर्ड और मरकजी वजारत जल शक्ति को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि पोती रेड्डी पाडू से इजाफा हासिल करने की वजह से तेलंगाना में बरकी पैदावार के लिए पानी की कमी हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इजाफा पानी के इस्तेमाल पर आंध्रा हुकूमत पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ रजत कुमार ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से दरखास्त की है कि वो इस बात की आंध्रा हुकूमत को हिदायत दें कि वो फौरी पोतीरेड्डी पाडू से पानी का हुसूल बंद कर दे ताकि नागार्जुना सागर के पानी के इस्तेमाल के बारे में जो इत्तेफाक तय पाया है उस पर असर न पड़े। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को सरकारी हॉस्पिटल की मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात की हिदायत दी है।
BRK भवन में रियासत में सरकारी तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम करने के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सोमेश कुमार ने कहा कि मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात के अमल में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पैदावार प्लांट कायम किए जाएं। रियासत में तमाम मेडिकल कॉलेजेस और जिले हॉस्पिटल्स में बच्चों को ऑक्सीजन देने के यूनिट्स और ICU बेड्स में इजाफा करें। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में खुसूसी तवज्जो देते हुए टीका ना लेने वालों की निशानदही करते हुए मैप ऑफ ड्राइव तैयार करने की हिदायत दी गई। इस इजलास में महकमे सेहत के सेक्रेटरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर सनअत KT रामाराव ने कहा कि बाफिंदों के तैयार करदा कपड़ों को ई-कॉमर्स के जरिए फरोख करने की सहूलत फराहम की जाएगी। नेकलेस रोड पीपुल्स प्लाजा पर कौमी हैंडलूम डे के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में बेहतरीन 31 बाफिंदों को लक्ष्मण बापूजी अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बाफिंदों की तरक्की के लिए 1200 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम के कपड़ों को फरोख देने के लिए हर पीर के दिन सरकारी मुलाजमीन हैंडलूम के कपड़ों का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत बाफिंदों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए उनकी तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। उनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी कायम किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत हर तरह से बाफिंदों की मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के लिए कौमी सतह की नुमाइश भी रखी गई। इसमें तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों के बाफिंदों के तैयार करदा कपड़ों को रखा जाएगा। रियासत में रैतू बंधु स्कीम के खतूत पर हैंडलूम वर्कर्स के इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैंडलूम के वर्कर्स और पद्मशाली कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। उन्होंने आंजहानी कोंडलक्ष्मण बापूजी के नाम से हैंडलूम वर्कर्स के अवार्ड का भी ऐलान किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हैंडलूम की सनत को तबाह कर दिया गया था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद KT रामाराव की कोशिशों से इस सनत का अहिया हुआ है। बदकम्मा साड़ी और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए हैंडलूम्स के वर्कर्स को रोजगार की जमानत दी गई है। उन्होंने पावरलूम्स और कपड़ा बुनने वालों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का भी ऐलान किया। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने RIDF के मंजूरा कामों को जल्द से जल्द तकमील करने की हिदायत दी है। BRK भवन में हाई पावर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोमेश कुमार ने RIDF के कामों की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करते हुए मुताल्लिका सर्टिफिकेट हुकूमत को पेश किए जाएं। इस इजलास में नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर YK राव, नाबार्ड की जानिब से रियासत को मंजूर किए गए कामों और जारी किए गए फंड्स पर तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नाबार्ड के जारी करदा फंड्स को मंजूरा प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हुए उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। इजलास में आबपाशी, मिशन भगीरथा, इमारात व शवारे, पंचायत राज में जारी कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त को फरोग देने के लिए नाबार्ड से माशी इमदाद फराहमी के लिए रास्ता तलाश करने पर जोर दिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने मैनहोल की सफाई के दौरान हलाक होने वाले 2 कर्मचारियों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरस्कार दिया। इस मौके पर उन्होंने जोनल कमिश्नर को फोन करते हुए उन्हें JHMC की तरफ से दिए जाने वाली मराद को फौरन हवाले करने की हिदायत दी। महलूकीन के अफराद खानदान से मुलाकात के बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की और कहा कि हुकूमत दलितों को 10 लाख रुपए बांट रही है, लेकिन हलाक होने वाले दलितों को पूछने वाला कोई नहीं है। कौमी सफाई कर्मचारी एक्ट के मुताबिक मैनहोल्स की सफाई मशीनों के जरिए की जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दोनों खानदानों को फीकस 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं और अफराद खानदान के एक फर्द को बलदिया में मुलाजमत और डबल बेडरूम मकान फौरी अलॉट किया जाए। उन्होंने KTR और अरविंद कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अरविंद कुमार ने इस वाक़े पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। कौमी सफाई कर्मचारी एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा आयद करना चाहिए।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तशरीही कमेटी के सदरनशीन मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर पूरी रियासत के वजीर आला हैं या फिर वासला मरी के सरपंच हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के खानदान के हाथों रियासत चली गई। केसीआर नए निजाम की तरह हुकूमत चला रहे हैं। केसीआर की जालिमाना और आमिराना हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दलित और गिरिजनों की इज्जत नफ्स के लिए 9 अगस्त को दंडोरा प्रोग्राम कर रही है। इस प्रोग्राम के जरिए दलितों के साथ किए जाने वाले धोखे का पर्दाफाश किया जाएगा। इंतखाबात के सामने दलित बंदूक के नए ड्रामे का भी खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दलितों को रोजगार फराहम किया जाता तो 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। SC, ST, BC और अकलियतों के फंड से प्रगति भवन तामीर करके आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में पहली बार नीरज चोपड़ा के तलाई तमगा हासिल करने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुबारकबाद दी है। 100 साल के हिंदुस्तान के इंतजार के ख्वाब को नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। वजीर आला ने कहा कि उनकी कामयाबी मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए तरकीब होगी। नीरज चोपड़ा की कामयाबी हिंदुस्तान के लिए बात से फख्र है। तेलंगाना में हफ्ते के दिन कोरोना के 559 केसेस दर्ज किए गए और 4 अमवात की तस्दीक की गई। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 8000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। हफ्ते के दिन 657 अफराद सेहतयाब हुए। हैदराबाद में 82 केसेस दर्ज किए गए। करीमनगर में 64, खम्मम में 40, मिर्चल मलकाजगिरी में 33, नलगुंडे में 39, वरंगल अर्बन में 51 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दूसरे अजला में 30 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। गढ़वाल में कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हलक़े मलकपेट में मुकामी अवाम की सेहत को लेकर एक तरफ जहां बस्ती दवाखाने और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए हैं, दूसरी तरफ शऊर बेदारी मुहिम भी जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मूसा नदी से लगे इलाकों का एंटोमोलॉजी और दूसरे ओहदेदारों के साथ दौरा किया। अवाम को चिकनगुनिया, डेंगू और जिक्का वायरस जैसे अमराज से बचाव के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया और जरूरी हिदायत भी दी गई। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार के बलदी डिवीजन शालीबंडे के मुख्तलिफ तरक्याती कामों और अरसे से ज़ेर तकमील कामों का जायजा लेने के मकसद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की निगरानी में जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट को रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ दौरा कराया। तकरीबन 3 घंटे चले इस दौरे के दौरान शालीबंडे के मुख्तलिफ मोहल्लात में ज़ेर तकमील कामों की जल्द तकमील की तरफ तवज्जो दिलाई गई। खास तौर पर हिम्मतपुरा ता फतेह दरवाजा सड़क के अरसे से रुके हुए तोसी काम का जल्द आगाज करने का मुतालबा किया गया। जोनल कमिश्नर ने 2 दिनों के अंदर काम शुरू करवाने का तयक़ुन दिया है। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ बलदी डिवीजन्स में महकमे बरकी के हल तलब कामों की यकसुई के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुताल्लिक़ा बरकी के दफ्तर पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में हल्का असम्बली के जिम्मेदार रहमत बेग के अलावा अरकान बलदिया मोहम्मद मुबीन और नवाजुद्दीन भी मौजूद थे। मजलिसी जिम्मेदारों ने बरकी मसाइल के हल के लिए ओहदेदारों की लापरवाही पर बरहमी का इज़हार किया और ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इंचार्ज जिला अखिलती बहबूद एन राधिका रमनी के हाथों साल 2019-20 के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलरिंग कोर्सेस में कामयाबी हासिल करने वाली 10 बेरोजगार खवातीन में सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ITI संगारेड्डी में तकरीब मुनक्किद हुई। मज़कूरा सेमाही कोर्स महकमे अखिलती बहबूद जिले संगारेड्डी की जानिब से नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के तहत मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट अखिलती बहबूद के अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ओहदेदारों के साथ साथ दूसरे भी मौजूद थे। सराराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में मुखन्निसों ट्रांसजेंडर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप मुनक्किद किया गया।
मुखन्निसों को रोजगार से मुंसलिक करने और उनकी सलाहियतों को उभारने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस सचिनार ने कहा कि रियासत में यह पहला अनोखा प्रोग्राम है जिसमें ट्रांसजेंडर्स की सलाहियतों को उभारने पर तवज्जो दी जा रही है। इसका मकसद ट्रांसजेंडर्स को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना है। ये प्रोग्राम ट्रांसजेंडर्स को न सिर्फ दूसरी जिन्स वालों के साथ खड़ा करेगा बल्कि इसके साथ साथ वो एक बाइज्जत जिंदगी भी गुजारने के काबिल बनेंगे। इससे इस तबके में एतमाद भी पैदा होगा। डीएसपी अनुसुईया ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स को ऐसे मसाइल हल करने में मदद मिलेगी जिसका वो सामना कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदार और पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद की मंगोड़ बस्ती में खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लता और युवराज के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। लता का शौहर 32 साल रोशन इस ताल्लुकात से बाखबर था। कई बार इस बात को लेकर लता से उसकी बहस और तकरार भी हुई और युवराज के साथ भी उसके ताल्लुकात कशीदा थे। शौहर को अपने नाजायज ताल्लुकात के दरमियान कांटा समझकर लता ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और हफ्ते के दिन उसे चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। लता और रोशन को 3 बच्चे बताए गए हैं। एक मां के नाजायज ताल्लुकात की वजह से 3 बच्चे यतीम हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लता और युवराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के शाही नगर पीर की मंडी के मुकाम के पास हफ्ते को एलबी नगर जोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी सनप्रीत सिंह की क़ियादत में की गई इस तलाशी मुहिम में एसीपी, सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर और 350 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घर घर जाकर तलाशी ली गई। 6 राउडी शीटर्स और 6 मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों के बारे में भी तफसीलात हासिल की गई। दरकार दस्तावेजात और नंबर प्लेट्स न होने पर 30 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। गैर कानूनी तरीके से जखीरा किए गए गुटखे को भी जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि अवाम में अमन व कानून पर एतमाद की बहाली के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अवाम की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर उनके इलाके में या मोहल्ले में अगर किसी तरह की मुश्तबा सरगर्मियां हो रही हैं तो पुलिस को इसकी इत्तला दें। आज बालापुर पुलिस स्टेशन में पीर की मंडी एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इसमें हमने चेकिंग के दौरान यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी एक्टिविटी क्या है उसके लिए देखा गया है। तो इसमें यहाँ पे 6 जो राउडी शीटर हैं, ऐसे ही 6 यहाँ पे सस्पेक्ट्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है उसको हम इंक्वायरी करके आगे की कार्रवाई करेंगे। वैसे यहाँ पे 30 जो गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो भी पकड़ी गई हैं। कुछ की नंबर प्लेट नहीं है, कुछ के कागजात प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और वैसे यहाँ पे गुटखा भी कुछ तादाद में पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बेसिकली यहाँ के पब्लिक ने बहुत अच्छा हम लोगों को इसमें कोऑपरेशन दिया, उसके लिए हम पब्लिक को शुक्रिया अदा करते हैं। और वैसे ये जो प्रोग्राम था ये पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही था। तो मैं आगे के लिए भी पब्लिक से गुजारिश करूँगा, आपके एरिया में कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कुछ लेट नाइट पे कुछ लोग घूम रहे हैं, कोई हथियार लेके चाकू लेके कोई भी घूम रहा है, कहीं पे भी कोई चाइल्ड लेबर का कुछ केस आ रहा है या वैसी कुछ अलग इलीगल एक्टिविटी आप लोगों के नज़र में आती है तो इमीडिएटली आप लोकल पुलिस स्टेशन को इत्तला दीजिए। नहीं तो हमारा 100 नंबर है, उसको आप डायल करके बता सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद की बॉम्बे कॉलोनी में पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए जा रहे 10 कुंटल राशन के चावल को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि बॉम्बे कॉलोनी का साकिन 29 साला मोहम्मद अली ऑटो ड्राइवर के हमरा अपने मकान से पीडीएस चावल मुंतकिल कर रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर जगतगीर गुट्टा पुलिस ने मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया, ऑटो को भी जब्त कर लिया। जब्त किए गए चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले किया गया है। केसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये टोली अलवाल में 25 केसेस में मुलविस थी। रियासत में इस टोली ने अब तक 64 वारदातें अंजाम दी हैं। इस टोली के कब्जे से 16 तोले के तिलाई जेवरात और 37 तोले के चांदी के जेवरात को जब्त किया गया।
ضبط کی گئی اشیاء کی قیمت تقریباً 9 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے سوماجی گوڑا پارک ہوٹل کے پاس واقع آٹو سٹینڈ کے پاس گانجا فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم کا ساکن سرینو اکثر حیدرآباد منوہر سنگھ کو گانجا دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ منوہر سنگھ سرینو سے 2 کلو گانجا 5,000 روپے میں خریدا کرتا اور اسے پھر 10 تا 12,000 روپے فی کلو میں فروخت کیا کرتا۔ ایک ہفتہ پہلے سرینو حیدرآباد آیا اور اس نے 7 کلو گانجا منوہر سنگھ کے حوالے کیا۔ پولیس نے منوہر سنگھ کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ سوماجی گوڑا پارک ہوٹل کے قریب گانجا فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 7 کلو گانجا، ایک ایکٹیوا اور سیل فون کو بھی ضبط کیا ہے۔ کوکٹ پلی کے علاقے سے 1 ماہ قبل کیے گئے شخص کا سری سلم میں قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وجے بھاسکر نامی شخص کا 1 مہینہ پہلے اغوا ہوا تھا۔ سری سلم میں اب اس کے قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ اس مبینہ اغوے و قتل کے معاملے میں گروجی نامی شخص پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گروجی کے حامیوں نے وجے بھاسکر کا اغوا کیا اور پھر سری سلم لے جا کر اس کا قتل کیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چندا نگر پولیس نے اغوے کے ایک معاملے کو حل کرتے ہوئے کمسن بچی کو چند گھنٹوں میں بازیاب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خدا کالونی میں مقیم ایک خاندان کی کمسن بچی کا خاتون نے اغوا کر لیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاپی رڈی کالونی کے ساکن لکشمی بچی کو لے کر فرار ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رویتا نامی خاتون اپنے 2 بچوں کو لے کر لنگم پلی تارانگر میں کپڑوں کی خریدی کے لیے گئی تھی۔ پولیس نے شکایت ملنے کے بعد CCTV کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا۔ اغوا کنندہ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ ریاست کے پانی کے حصے پر کوئی سمجھوتا منظور نہیں۔ کرشنا و گوداوری بورڈ سے بھرپور نمائندگی کرنے اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت، مرکز کو ریاست کا مکتوب۔ محکمہ صحت کی مخلوعات جائیدادوں پر فوری تقررات کریں۔ سرکاری ہاسپٹلز میں آکسیجن پلانٹس کا قیام، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ حکومت بافندوں کی ترقی کے لیے 1200 کروڑ روپے مختص کرے گی۔ ای کامرس کے ذریعے ہینڈلوم کپڑوں کو فروغ کیا جائے۔ قومی ہینڈلوم ڈے سے KTR کا خطاب۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں خاتون نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا کیا قتل، ملزمین گرفتار۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی ٹولی گرفتار۔ ویسٹ زون پولیس نے بھاری مقدار میں گانجے کو کیا ضبط اور جگت گیر گٹے میں راشن کے چاول کی ضبطی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔